ओके यस। तो आज हम लोग बात करेंगे चुंबकीय द्विध्रुव आवेश के बारे में। अंग्रेजी में बेटा इसे बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ओके तो आपने पिछले दिनों में ये देखा कि प्रकृति में पाया जाने वाला जो चुंबक है, यानी जिसे आप नेचुरल मैग्नेट कहते हो, उसके दोनों किनारों पर नॉर्थ और साउथ और इन दोनों पोल्स की जो स्ट्रेंथ है, शक्ति है, वह बराबर और विपरीत है। और बीच में नल पॉइंट है, बीच में और आपने ये देखा कि हम इस मैग्नेट को तोड़े और इवन एटम के भी साइज में तोड़ दिए, फिर भी हम ये दोनों ध्रुवों को अलग नहीं कर पाए। तो अब अगर हम मान लें कि नॉर्थ और साउथ दोनों पोल जो आपस में समान शक्ति के हैं और उन दोनों की प्रकृति विपरीत है, अगर इनकी चुंबकीय ध्रुव की शक्ति कितनी है और इन दोनों के बीच का जो अल्पतम दूरी है 2l। अब 2l का मतलब ये नहीं है कि दो अलग है नल। अगर ये नल पॉइंट अगर मान लिया जाए कि वो नल पॉइंट है, तो इस नल पॉइंट से इस ध्रुव के बीच की दूरी क्या है, और यहाँ से यहाँ की दूरी L। जैसे आप इलेक्ट्रिक डाइपोल में लेते हैं, ठीक है, तो वहाँ क्या पढ़ते थे, आवेश और अल्पतम दूरी के गुणनफल को बस उसी तरह यहाँ कह दीजिए। चुंबकीय ध्रुव की प्रबलता और ध्रुवों के बीच की अल्पतम दूरी को इसके गुणनफल को Is it clear? Yes, sir. अब इंग्लिश में सुन लीजिए। Suppose that Ns is the magnet. So on the last lecture we have seen that even the magnet is broken into the atom sizes, so still we can't able to differentiate the north and south pole from each other. Yes. Means single polar magnet is never possible. Yes, sir. Yes, sir. So if the at least distance between the north and south poles are 2l and the strengthness of the both poles are m, right? Yes, sir. So then the product value of strengthness of the pole and the at least distance is called magnetic dipole moment. आगे आप सबको? Yes, sir. तो चुंबकीय ध्रुव की प्रबलता हम नोट कर लें जल्दी से। चुंबकीय ध्रुव की प्रबलता चुंबकीय ध्रुव की प्रबलता तथा उनके बीच की अल्पतम दूरी का गुणनफल चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। The product value of strengthness of magnetic pole and the at least distance is called magnetic dipole moment. तो अब हम लोग क्या करें,
परिभाषा अनुसार शुद्ध बनाओगे? तो लिख दिया परिभाषा दर्शन, यानी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। क्या परिभाषा थी? चुंबकीय द्विध्रुव की प्रबलता, चुंबकीय ध्रुव की प्रबलता और उनके बीच की अल्पतम दूरी, अल्पतम दूरी का क्या कहलाता है? द्विध्रुव कहलाता है। तो यू हैव रिटन द स्ट्रेंथनेस of magnetic pole into the at least distance is called magnetic dipole moment. Sure? Yes, sir. तो बेटा हम लोग चुंबकीय ध्रुव की प्रबलता किससे डिनोट कर रहे हैं? और अल्पतम दूरी, और इसको तो आप पहले से ही जानते हैं। तो अब देखिए, अब आपको फार्मूला आ चुका है, कैपिटल M इज इक्वल टू M इनटू 2L। अब रिमेंबर रहे कि 2L टोटल संकेत है अल्पतम दूरी का, यानी दूरी अगर 2 mm है तो 2L हट के 2 mm लिखाएगा। कंफ्यूजन ना रहे कि L हट के 2 लिखाएगा, कंफ्यूजन तो नहीं है ना, क्योंकि ये 2L टोटल संकेत है अल्पतम दूरी का। फिर इसको द्विध्रुव क्लियर होगा तो उसको भी वहाँ भी यही सिखाया गया है, तो आप भ्रमित ना हो। अभी एक जगह और आएगा, जब प्रकाश में आएंगे तो वहाँ भी ऐसे ही संकेत बनाए जाएंगे। तो 2L टोटल डिस्टेंस है। आ गया बेटे? Yes, sir. The 2L is the at least distance. So if in question at least distance is given 2 mm, 3 mm or anything, so that will be replaced by 2L, not will be replaced by L, that will be replaced by 2L. आ गया बेटा? Yes, sir. अब अगर आपको वहाँ का याद था तो वहाँ पढ़ते थे Q into 2L, यानी कि अगर देखो तो एक साल में दो शब्द है। Yes, sir. और जैसा कि पिछले दिन के लेक्चर में कह ही रहा था कि बस कंपेयर करके बस खाली तीव्रता का संकेत और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और उसका द्विध्रुव आग को बस बदल दिया जाता है, लेकिन अभी तुम्हारे कोर्स में करंट करना है। चला है? Yes, sir. तो M into 2L। अब कोई प्रॉब्लम? No, sir. अब आप सोच रहे होंगे कि अभी 2 लेक्चर पहले आपको बताया गया था कि M इज इक्वल टू NIA, तो क्या वो दूसरा था? तो जी नहीं, दूसरा नहीं था। बस फर्क है कि ये नेचुरल मैग्नेट के लिए अप्लाई होगा और ये इलेक्ट्रिक मैग्नेट के लिए है, जिसे आप कृत्रिम चुंबक कहते हैं, क्योंकि उसमें धारावाही चालक के अंदर धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय गुण आता है। तो इसलिए बेटा यह इलेक्ट्रिक मैग्नेट के लिए है, या आर्टिफिशियल मैग्नेट के लिए। तो उसका आप NIA से निकालेंगे, और नेचुरल मैग्नेट है तो कोई डाउट है? अब समझ में आ गया है? अब अगर आपको यहाँ का इकाई याद है तो वो इकाई अभी वही रहेगी। आप जानते हैं संख्या की कोई इकाई नहीं, धारा की इकाई एम्पीयर और क्षेत्रफल की इकाई मीटर। इसका मतलब कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वही यूनिट है, यानी एम्पीयर। तो बोलिए डायमेंशन कितनी हो जाएगी? आप जान ही रहे हो, m पावर 0, l पावर 2, t पावर 0 एम्पीयर। क्योंकि आप जानते हो कि हम
इलेक्ट्रिकल कोई भी फैक्टर हो, सबका डायमेंशन एम के एस ए सिस्टम से निकालते हैं, यानी MLTA के बदले में निकालते हैं। तो बेटा इसका डायमेंशन हो गया m पावर नॉट L स्क्वायर t पावर नॉट a पावर। अब दोनों कहाँ दिक्कत आ रही है? अब आपके मन में उठ रहा होगा कि ये जो चुंबकीय द्विध्रुव की प्रबलता है उसकी इकाई क्या होगी। तो आप शायद यहाँ से देख के समझ सकते हैं। यहाँ लिख दे रहा हूँ, चुंबकीय ध्रुव की प्रबलता। तो बोलो स्मॉल m इज इक्वल टू कैपिटल M अपॉन 2 है। तो बोलो ये हो गई m और ये बताओ दूरी है ना? तो ये तो जब आपको सवाल में लिखा हो 2 एम्पियर मीटर, तो आप समझ जाओ किसकी बात कर रहा है। चला जाए जल्दी। पिछले दिन के लेक्चर में आपने ये देख लिया है कि अगर किसी भी चुंबक को हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उसके बलयुग्म के कारण उस पर जो बल आरूढ़ जनरेट हो रहा है वो टाउ बराबर mv। तो कब मैक्सिमम और कब मिनिमम लगेगा सब कुछ। अब ये एक सूत्र तो आपका पहले से निपट गया है। अब हम लोग चुंबकीय द्विध्रुव को चुंबक क्षेत्र में रखकर जा रहे हैं उसकी वैद्युत स्थिति जो ऊर्जा निकालते हैं। तो वैद्युत स्थिति जो ऊर्जा इलेक्ट्रिक डाइपोल का निकाल सकते हैं। अब निकालेंगे चुंबकीय द्विध्रुव का स्थिति जो ऊर्जा। आगे समझ में? और ये हेडिंग चुंबकीय द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा। चुंबकीय द्विध्रुव की स्थिति से ऊर्जा। अब जैसे बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल में निकाले वो सब सेम टू सेम वही काम करना है। तो तुमने वहां क्या पढ़ा? यही पढ़ा था कि किसी भी द्विध्रुव को यानी कि वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में शून्य स्थिति से किसी विशेष स्थिति में ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है अब क्या करना है? वैद्युत द्विध्रुव के जगह चुंबकीय द्विध्रुव ले जाना है। अब वैद्युत क्षेत्र में न ले जाके बस सेम टू सेम। चुंबक क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव शून्य ऊर्जा स्थिति से किसी विशेष स्थिति में ले जाने पर जितना कार्य करना पड़ता है वही उसकी
चुंबकीय स्थिति ऊर्जा कहलाती है। मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी हेडिंग थी, अब उसके आगे लिखो। The done work to change the position of magnetic dipole from zero state to any special position in a magnetic field over the magnetic dipole is called magnetic potential energy। अब चलो, जब तुम कहने को वो काम हम लोग करते जा रहे हैं। अब पहले अपना पहले चैप्टर वाला माइंड कर, तो तुमने कहा कि शून्य ऊर्जा स्थिति से किसी स्थिति में ले जाने जितना कार्य करना पड़ता है तो तुम सब बच्चे पढ़े हुए हो कि शून्य ऊर्जा स्थिति तब होती है जब हमारा डाइपोल लंबवत स्थिति में। क्यों? क्योंकि आप कार्य पढ़े हो वहाँ पे W बराबर P1 माइनस cos थीटा। ठीक है, यही पढ़े हुए हो। और अगर सूत्र याद हो तो सूत्र से भी काम बन जाएगा। U बराबर माइनस 3 cos थीटा। बहुत अच्छी बात है, बच्चों को याद है। तो बोलो अगर थीटा बराबर 90 रखते तो cos 90 का मान 0 और तो टोटल 0 हो गया। इसका मतलब 90 डिग्री पर अगर हम इसको प्लेस कर दें तो उस समय एनर्जी 0 रहेगी। और फिर उसको घुमाओ तो किसी एंगल पे ले जाओ। अब किसी एंगल पे ले जाओगे तब तो 0 नहीं होगी। और तब जितना कार्य करना पड़ा वही है तुम्हारी स्थिति। तो चलो तुमको पता है, बस सीधे लाभ उठा लेते हैं। इसीलिए मैं थोड़ा सा याद दिला रहा था कि ये तुम्हारे पास है। और देखना क्या, बताओ ये नार्थ पोल हो गया। अब जान ही गए हो कि चुंबक क्षेत्र में ऐसे क्रॉस हम तुम्हें पोजीशन शो करने के लिए दिखा दे रहे कि बल रेखाएं नार्थ से ये यानी ये हमारा और ये फील्ड में चारों तरफ समरूप हमारा चुंबकीय क्षेत्र। अब आप सब खड़ा बताओ कितना फील्ड है? कोई डाउट? अब हम एक ये देखो, इसी को बना ले रहे हैं अच्छी स्थिति, जो कि तुम्हें अच्छी निरक्षी स्थिति अच्छी तरह होता है। अब चलो इसी के लंबवत देखो, ये हम अपना मैग्नेट रखते हुए बोर्ड में देखते हैं। बोलो ये मैग्नेट हमारा हो गया। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ। अभी पिछले दिन तुमने कूलॉम का नियम पढ़ रखा है। अब बताना तैयार हो? बताओ अगर ये मैग्नेट है
तो इस ध्रुव की प्रबलता मान लिया स्मॉल एम और इनके बीच की अल्पतम दूरी बोलो ये 2l है। Yes, sir. और ये ओ नल पॉइंट है Yes, sir. और ये तुम्हारी एक स्थिति है जिस समय थीटा इज इक्वल टू 90 चल रहा है। Yes, sir. अब ध्यान दोगे तो अपने से घूमता हुआ नजर आ जाएगा। बताओ दो समान कोण में प्रतिकर्षण होता है। Yes, sir. तो बताओ इस नार्थ से इस नार्थ पर बताओ प्रतिकर्षण बल लग गया। Yes, sir. बोलो प्रॉब्लम। No, sir. बताओ यहाँ नॉर्थ और साउथ में आकर्षण और साउथ और नॉर्थ में साउथ में प्रतिकर्षण। Yes, sir. यानी या तो इधर का तो दूर होगा या तो ये इसे खींचेगा। Yes, sir. तो जितना बल बताओ यहाँ लगा। अब बताओ दोनों बल बराबर हो अभी पीछे पड़ गया नहीं कि जब दो बल बराबर विपरीत लगेगा तो अक्ष पर उनका कपल लग जाएगा और वो उससे पीछे भी पड़ गए। तो बताओ ये जनाब इधर चले गए। अब हम इसे रेड से शो कर देंगे। बताओ अब ये n आ चुका है n डैश में, ये s आ चुका है। बताओ क्या ऐसे घूमने से या कोणीय विस्थापन किया है ना? Yes, sir. चलो मान लिया ये कितना कोण यहाँ घूमता हो पीछे ठीक है। Yes. अच्छा है थीटा जोड़ी दिखाना चाहिए Yes, sir. क्योंकि तुम पढ़ते हो कोणीय विस्थापन है। Yes, sir. अब थ्योरी अपनाएं। Yes, sir. चलो आओ देखते हैं क्या करना है। कोई डाउट तो नहीं आ रही है? अब यहाँ लिखने जा रहे हैं परिभाषा क्या परिभाषा लिखी? शून्य की स्थिति से किसी विशेष स्थिति में ले जाने पर किया गया कार्य चुंबकीय स्थिति हाँ बताओ तुम्हें लिख लोगी कि लिखो? वही जो तुमको लिखवाए वही लिखना है जो डेफिनेशन लिख रखी हो। अगर लिखा था तो बोलो लिख दे। हाँ थोड़ा फास्ट बोला करो स्लो जाए। बताओ बेटा कोई डाउट से ही सीखो? No, sir. आओ बेटा तुम लोग अच्छी तरह जानते हो कि हम लोग इस ऊर्जा को यूज से करते हैं। Yes, sir. अब हमें चाहिए किया गया तो तुम सब बच्चे को कक्षा 11 में मैंने खुद पढ़ाया है बला बोर्ड में कि बेटा अगर लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा तो कार्य बल गुणे विस्थापन से निकलेगा। Yes, sir. अगर बल किसी कोण पे लगाया गया होगा तो यह बड़ी लेकिन अगर वो घूर्णन गति कर रहा है अर्थात कोणीय विस्थापन कर रहा है तब हम उसका कार्य टाउ का कोण के सापेक्ष समाकलन करके निकालते हैं। Yes, sir. सबको पता है? Yes, sir. आपको कर लेते हैं। तो बोलो इंटीग्रेशन फ्रॉम थीटा 1 to थीटा टाउ डी थीटा। Yes, sir. क्योंकि अब जानते हो कोणीय विस्थापन को डी थीटा से होता है। Yes, sir. पूछना किसी को? No, sir. आर यू रेडी? Yes, sir. आओ बेटा हम सो करते हैं। इंटीग्रेशन फ्रॉम थीटा 1 to थीटा टाउ अभी पिछले ही दिन पढ़ा बोलो sin थीटा। Yes, sir. बताओ चुंबकीय आघूर्ण तो बदलना नहीं है क्योंकि साइज जब तक बदली नहीं जाएगी क्योंकि आपको पढ़ाने से पहले ही बता दिया था कि प्राकृतिक चुंबक का चुंबकीय शक्ति हमारे बस में नहीं है। Yes, sir. वो आकार पर डिपेंड करता है। Yes, sir. जब तक आकार या मात्रा बदली नहीं जाएगी तब तक
उसका चुंबकीय शक्ति बढ़ाया या नहीं जा सकता। नहीं, तो ये तो बदल नहीं रहा है Yes, sir. और ये तो आपका यूनिफॉर्म है। Yes, sir. अगर कोई चेंजिंग है तो कोणीय स्थिति में है। Yes. तो ये दोनों कांस्टेंट है। Yes. तो बोलिए एम बी आ गया बाहर, थीटा 1 2 थीटा 2 साइन थीटा 1। अब आप ये सब सूत्र कक्षा 11 में पढ़ लिए हैं। Yes, sir. बोलो साइन थीटा का इंटीग्रल वैल्यू cos थीटा माइनस cos थीटा लिख दिया, बोला नहीं तो आप बोल दिए थीटा 1 2 थीटा कौन सी बोलो माइनस मल्टीप्लाई करें। Yes, sir. अब ये रस्सा तो ध्यान Yes, sir. cos थीटा 1 प्रॉब्लम No, sir. बताइए माइनस एम बी थीटा 2 देख लीजिए थीटा थीटा 1 बताइए 90 Yes, sir. बोले 90 का मान 0. तो बताइए क्या बच गया, यही पढ़े थे ना। Yes, sir. उसके लिए पढ़े थे देखिए ना बी क्वेश्चन जो रहा है Yes, sir. कोई डाउट? No, sir. अब जिन लोग का हो गया और अगला हेडिंग डाल के जाएंगे क्लास के लिए। अगला हेडिंग है बेटा चुंबकीय द्विध्रुवों की तीव्रता। अपनी गलती से मैं थोड़ा ध्यान रखेंगे बेटा, उसको आप